नमस्कार साथियों। जो भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और इस चैनल पर आपको यूपी टेट संबंधित कंटेंट उपलब्ध होता रहेगा। तो आज हम देखते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी की यात्रा या कहें तो गांधी जी का जो पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित हो गया और उन्होंने इतने कार्यक्रम चलाए, आंदोलन चलाए, उन सब में क्या क्या खास रहा, क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, उन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं महात्मा गांधी जी का परिचय। तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर गुजरात में। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता और पिता, तो माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम करमचंद गांधी। पत्नी इनकी थी कस्तूरबा। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी राजकोट में हुई। उसके बाद लंदन में इन्होंने बैरिस्टर यानी कि वकील की डिग्री प्राप्त की। महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। दक्षिण अफ्रीका में रहे 21 वर्ष। आत्मकथा इनकी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, 1925 में पब्लिश हुई। सिद्धांत सत्य और अहिंसा। प्रमुख पुस्तकें इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुई, सत्य महाव्रत, सुनो विद्यार्थियों, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कर दी गई। गांधी जी की प्रमुख उपाधियां थीं केसरे हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वापस कर दी थी। बापू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको बापू कहा गया। राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया और महात्मा कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, केसरे हिंद की उपाधि किन्होंने दी थी? तो ये अंग्रेजों द्वारा दी गई। बापू जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको कहा गया। अब कुछ चीज़ें डिटेल में देखते हैं। ये तो था सामान्य परिचय। अफ्रीका की यात्रा गांधी जी की। तो अफ्रीका की यात्रा प्रथम वकील, अफ्रीका में वकील बन के गए थे, वहाँ पे वकालत इन्होंने की। 1904 में फिनिक्स आश्रम, डरबन प्रथम आश्रम स्थापित किया, फिनिक्स आश्रम अफ्रीका में। 1906 में सत्याग्रह प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने 1906 में किया। 1908 में प्रथम बार जेल गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का समर्थन किया गांधी जी ने 1914 से 18। गांधी समझते थे अंग्रेजों का सहयोग करो और ये हमें समझेंगे और आज़ादी दे देंगे। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार में इसमें इन्होंने भाग लिया। भारत में प्रथम प्रयोग सत्याग्रह में सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जो गुजरात में। भीषण अकाल में लगान वसूली के कारण अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918 पहले हुआ, उसके बाद गुजरात अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, मजदूरी बढ़ाने के लिए। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी की अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के समय। बोनस दिया गया कर्मचारी को 35%। इनकी जो सत्याग्रह में जो मांगे थी उन पर विचार किया गया और मजदूरों को फायदा हुआ। रॉलेट एक्ट 1919, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जो कानून था रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहा गया। अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट से गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे 1930 में। इन्होंने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। उसके बाद 1919 में ही आता 13 अप्रैल को जलियांवाला कांड हो जाता है। इसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण अमृतसर के जलियांवाला बाग में हेमराज के द्वारा सभा आयोजित की गई। 20,000 लोग शामिल थे। सैनिक कमांडर हेनरी डायर ने 150 सैनिकों के साथ गोलियां चलाईं। 1000 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो गई इस कांड में। और जांच आयोग बनाया गया। जब आंदोलन हुआ तो जांच आयोग बनाया गया। इसमें हंटर जांच आयोग, इसमें 8 सदस्य थे, वो सभी अंग्रेज थे और कुछ नहीं हुआ। तो 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। लंदन में जाके एक लाइब्रेरी में इनको मिला, वहीं पे जाके पुस्तक के अंदर पिस्तौल को छिपा कर रखा था इन्होंने। जांच में बिल्कुल किसी ने पकड़ नहीं पाया और वहाँ पे जाकर उसको गोली मार दी। चाहते तो भाग सकते थे लेकिन इन्होंने बिल्कुल भागने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनका लक्ष्य था उसको मारना, वो पूरा हो गया था। खिलाफत आंदोलन, तुर्की में खलीफा पद के अपमान के कारण अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे। जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। स्थापना मोहम्मद अली व शौकत अली द्वारा, अली बंधुओं द्वारा स्थापना हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 22,
चौरी चौरा कांड के दौरान अली बंधुओं की गिरफ्तारी हुई। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना, गोरखपुर के पास चौरी चौरा पड़ता है वहाँ पे। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था स्थगित कर दिया। इस पे गांधी जी का बहुत ही विरोध किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस थाना था चौरी चौरा में, उसमें आग लगा दी गई, इससे कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। तो इन्होंने बाद में आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी का मत था अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, इसलिए गांधी जी नाराज़ हो गए, उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे और भी जनता इनसे नाराज़ हो गई। 1924 में 6 वर्ष का कारावास मिला बारदोली में। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में इलाहाबाद में। संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जो मोतीलाल नेहरू थे वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है और उद्देश्य था इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, 10 वर्षों की समीक्षा आयोग के गठन का प्रावधान। इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, गो बैक साइमन का नारा लगाया था। इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। इसमें सभी अंग्रेज सदस्य ही थे। 10 वर्षों 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बना था साइमन कमीशन। विरोध 1928 में विरोध हुआ, गो बैक साइमन के नारे लगे। ये बम्बई में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 19 फरवरी 1928 में बैठक डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, सर्वदलीय बैठक थी। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। गांधी जी की प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे अब क्या थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। विवरण 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के समय 11 मांगे रखी। परिणाम, मांगे नहीं मानी गई, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। मांगे नहीं मानी गई। उसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन, प्रारंभ 12 जनवरी 1930 दांडी मार्च द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इन्होंने किया था दांडी मार्च के साथ। दांडी मार्च में इन्होंने नमक बनाने का निर्णय लिया था और इन्होंने मुट्ठी भर नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया था। जनवरी 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। 1934 में आंदोलन वापसी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 1934 में आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी से इसीलिए लोग नाराज रहते थे कि आंदोलन चलाते थे, लोग उनके साथ हजारों की संख्या में जुड़ते थे। बाद में जब उनका मन हुआ आंदोलन को वापस, जैसे अंग्रेजों को नुकसान हुआ थोड़ा सा, आंदोलन वापस। और आपको बता दूँ, एक हमें ये कंटेंट श्योर स्टडी चैनल के माध्यम से मिला है। इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से हमें इतना अच्छा कंटेंट प्राप्त हुआ है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी हेतु पदयात्रा प्रारंभ की। नमक कानून का उल्लंघन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी, नवसारी गुजरात जगह का नाम है, यहाँ पे इन्होंने नमक बनाया। गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता 30 मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट चर्चा हेतु। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अध्यक्ष ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता, 5 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन, वहीं पे वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। नोट, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन सामुदायिक मसले पर कोई भी समझौता नहीं हुआ। और दोस्तों एक प्रश्न आता कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, यरबदा जेल पुणे में, जब गांधी जी जेल में थे। हरिजन सेवक संघ स्थापना 29 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी द्वारा की गई। प्रथम अध्यक्ष घनश्यामदास बिड़ला। पत्रिका हरिजन 1933 में प्रारंभ हुई। हरिजन यात्रा नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक जानी जाती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था, आयोजन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अम्बेडकर सर ने तीनों लोग सम्मेलनों में भाग लिया था। ये प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935
दोस्तों हमारे संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ही प्रभाव है। यहाँ से जो कितनी चीज़ें जैसे अंग्रेज़ों की हुकूमत में चलती थी वो कॉपी कर ली गई। भारत सचिव सैमुअल होरे, वायसराय वेलिंगटन। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई मुस्लिम लीग द्वारा। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। इसमें मोहम्मद जिन्ना प्रमुख था। मोहम्मद जिन्ना ने ही पाकिस्तान की मांग वाले जो संगठन को मुस्लिम लीग की अगुवाई की और देश को 2 टुकड़ों में अंग्रेज़ों की साजिश से बंटवा दिया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। लॉर्ड लिथगोन के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। परिणाम कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में प्रथम विश्व युद्ध के एवं अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 महाराष्ट्र के पनवार आश्रम से गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखते हैं तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। दिल्ली चलो का नारा दिया था इन्होंने। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में घोषणा 11 मार्च 1942 पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा। भारत में 23 मार्च 1942 को आया। प्रस्ताव फेल। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा क्रिप्स मिशन को। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, अगस्त प्रस्ताव के बारे में नहीं है, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक। अगस्त प्रस्ताव के बारे में नहीं कहा। अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बताया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। अंतिम और बड़ा आंदोलन था वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को। बम्बई अधिवेशन 7 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को। बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को हुआ। बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में शुरुआत हुई इसकी। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। स्वीकृति मिली गांधी जी को। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आखिर में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया, जो कि अहिंसा के पुजारी थे। आखिर में उन्होंने कहा करो या तो प्रयत्न करो, कुछ करो, नहीं तो मरो। गांधी जी का संयम टूट गया और इन्होंने करो मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा।